अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में तुर्की में एक अजीम बारगाह से, और ये बारगाह है हज़रत शेख अदब अली की। ये हज़रत शेख अदब अली अदबाले ये वो बुज़ुर्ग हैं कि जिन के हवाले अर्तुगरुल ने उस्मान को तरबियत के लिए किया था, और उस्मान की फ़िक्री, इल्मी और रूहानी तरबियत हज़रत अदबाले ने की थी। और अपनी वफ़ात के वक्त अर्तुगरुल ने एक वसीयत भी उस्मान को की थी, और वो वसीयत इस वक्त भी यहाँ पर लिखी हुई है। और अर्तुगरुल ने उस्मान को कहा था कि तुमने किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में हज़रत शेख अदबाले की जो हुक्म है उनकी हुक्मदोली नहीं करनी, और उनकी बात हर हाल में माननी है। तसव्वुफ़ और रूहानियत का इस्लाम की निशात सानिया में हमेशा बुनियादी किरदार रहा है, और खिलाफत उस्मानिया जिसने 3 बरआज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की, उसके बानी उस्मान की भी तरबियत एक रूहानी हस्ती ने की, और उस रूहानी हस्ती का नाम हज़रत शेख अदब अली है। ख़ुसूसी तौर पे इन पहाड़ों में मैं यहाँ आज आया, और इसके आने की वजह ये थी कि इस अज़ीम हस्ती की बारगाह में ख़राज अक़ीदत भी पेश करूँ, सलामी पेश करूँ। ये वो हस्ती हैं कि जिन्होंने अपनी तरबियत के ज़रिए उस्मान को तैयार किया, और उस्मान ने फिर अपनी औलाद को आगे तैयार किया, और इनकी औलाद ने एक फ़िक्र और एक नज़रिए के तहत एक ऐसी सल्तनत की बुनियाद रखी कि जब पूरी दुनिया से इस्लाम की हुकूमत का ख़ात्मा हो चुका था, और इस्लाम की कोई सल्तनत नहीं रही थी, कोई हुकूमत नहीं रही थी, कोई सियासी क़ुव्वत नहीं रही थी। चंगेज़ों ने जो बादशाहत थी अब्बासियों की, खिलाफत अब्बासिया का ख़ात्मा कर दिया था, और पूरी दुनिया में उन्होंने कत्ल व गारतगरी का एक बाज़ार रकम किया हुआ था। तो ऐसे हालात में जब इस्लाम को दुनिया से एक तरह का ख़त्म किया जा चुका था, तो इस्लाम को एक नई सियासी ताकत खिलाफत उस्मानिया ने दी, और उस खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद जैसे कि मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि उस्मान से है, और उस्मान की तरबियत इन हज़रत ने की जिनका नाम शेख अदब अली है। और ये खिलाफत उस्मानिया से मेरी ख़ास जो शग़फ़ है, जो मोहब्बत है, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक वजह ये है कि खिलाफत उस्मानिया वो तसलसल है कि जिसने हमें इस्लाम के साथ मुंसलिक किया। खिलाफत उस्मानिया वो तसलसल है जिसकी वजह से हमारी नस्ल, हम लोग इस्लाम के साथ मुंसलिक हुई। चूँकि अगर खिलाफत उस्मानिया का दरमियान में वजूद ना होता, तो आप देखिए कि अब्बासियों के ज़वाल के बाद दुनिया में कहीं भी इस्लाम की कोई खिलाफत अगर ना होती, तो फिर इस्लाम हमारे तक किस तरह पहुंचता। क्योंकि रूहानी इस्लाम को हमेशा एक सियासी इस्लाम की हमायत चाहिए होती है, और हमेशा जब भी कभी सियासी इस्लाम गालिब हुआ तो उसके पीछे एक रूहानी ताकत हमेशा मौजूद रही। और खिलाफत उस्मानिया की रूहानी ताकत के मरकज़ शेख अदब अली की खिदमत में आज हम हाज़िर हुए हैं, उनकी खिदमत में सलाम पेश किया है। और आपकी तरफ से भी मैं हज़रत शेख अदब अली की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इनके रूहानी दर्जात को बुलंद करे। अल्लाह तबारक व तआला इनके फ़ियूज़ात से उम्मत को हिस्सा वफ़र अता फ़रमाए, और अल्लाह तबारक व तआला एक दफ़ा फिर हमें इन का जो फैज़ था वो उम्मत में जारी हो, और एक दफ़ा फिर उम्मत अपनी निशात सानिया और एक दफ़ा फिर अहया के रास्ते पर गामज़न हो, और एक दफ़ा फिर इस्लाम को वो उरूज और तमकनत मिले जो इस्लाम का मुक़द्दर है, और जिसके लिए इस्लाम इस दुनिया में आया। जुल्म के ख़ात्मे के लिए, इस्तिसाल के ख़ात्मे के लिए, अमन और इंसाफ को आम करने के लिए यही अर्तुगरुल का नारा था, यही खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद थी, और यही इस्लाम की बुनियाद है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।